वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी, जहां आप पाते हैं दवाओं से जुड़ी अनेक जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दर्द और दर्द में यूज होने वाली दवाइयों के बारे में कि दर्द कितने प्रकार का होता है, जैसे सामान्य दर्द, ज़्यादा दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द, पेट का दर्द और ऑर्गन पेन एक्सेट्रा, और कौन कौन से दर्द में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, इस सब के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप दर्द तथा उसमें यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। सबसे पहले हम दर्द की बात करते हैं कि दर्द कितने प्रकार के होते हैं। किसी को माइल्ड हेडेक यानी सामान्य दर्द हो सकता है, सीवियर हेडेक यानी सर में ज़्यादा तेज़ी के साथ दर्द हो सकता है, ईयर पेन यानी कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, किसी के टीथ पेन हो सकता है यानी दांतों में दर्द हो सकता है, किसी के स्टमक पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द हो सकता है, स्वेलिंग पेन जो सूजन के बाद वाला दर्द होता है वो भी हो सकता है, ऑर्गन पेन यानी जो आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, गोलब्लैडर, इनमें पेन हो सकता है, इंजरी पेन यानी चोट लगी हुई है या फिर आपको घाव है उसमें दर्द जो होता है। तो इन सब की दवाइयों के बारे में जानेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। पहले देखेंगे माइल्ड हेडेक के बारे में यानी सामान्य सर दर्द के बारे में। सामान्य सर दर्द जो होता है वो आपको नाक के सेंटर लाइन में भी हो सकता है, सर में भी हो सकता है और अपर हेड यानी माथे में भी हो सकता है। ये दर्द आपको टेंशन की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी नॉर्मली भी हो जाता है, कभी कभी बुखार की वजह से भी हो जाता है, और जो लोग चिंता ज़्यादा करते हैं, जो डिप्रेशन की कंडीशन में रहते हैं, उनको भी ये दर्द हो सकता है। माइल्ड हेडेक में जो दवाई यूज की जाती है वो है एस्पिरिन की टैबलेट। एस्पिरिन इसका एक ब्रांड नेम है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल सामान्य दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस दवाई की जो डोज रहती है वो 500 mg OD यानी दिन में एक बार रहती है। यदि आपके सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो इसको दिन में 2 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी मिचला सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है, ब्लीडिंग यानी रक्त बहान हो सकता है, और हार्ट बर्न यानी छाती में जलन भी देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी ब्रूफेन टैबलेट। ये एक ब्रांड नेम है। ब्रूफेन जो होता है ये एक पॉपुलर ब्रांड नेम है। इस टैबलेट के अंदर आइब्रूफेन फार्मूला होता है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल सामान्य दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जो आपके माइल्ड हेडेक होता है उसको ठीक करने के लिए भी ब्रूफेन टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट की डोज जो रहती है वो 600 mg OD यानी दिन में एक बार रहती है। अगर आपके दर्द ज़्यादा होता है तो आप इस टैबलेट को 600 mg, अगर एडल्ट है तो दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकता है। इस दवाई के भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी मिचला सकता है, वोमिटिंग की शिकायत यानी उल्टी आ सकती है, DGA यानी चक्कर आ सकता है, और हार्ट बर्न यानी छाती में आपके जलन भी हो सकती है। वैसे तो ब्रूफेन टैबलेट ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करती है, लेकिन किसी किसी में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है तो आप इसका अपोजिट ग्रुप ले सकते हैं। अगली जो आती है आपकी वो है मेलाडिन्स टैबलेट, जिसको एबॉट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। यह आपको 650 mg का प्रति टैबलेट देखने के लिए मिल जाएगा। इस टैबलेट के अंदर एसिटोमिनाफिन फार्मूला होता है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल सामान्य सर दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस टैबलेट की डोज 650 mg OD यानी दिन में एक बार रहती है। यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है यानी जी में चला सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी की शिकायत हो सकती है, DG यानी चक्कर आ सकते हैं, हार्ट बर्न यानी आपकी छाती में जलन भी हो सकती है। अगला है सीवियर हेडेक यानी सर में ज़्यादा दर्द होना। सर में जो ज़्यादा दर्द होता है वो माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है या फिर आपके क्लस्टर की वजह से भी हो सकता है। माइग्रेन में क्या होता है, ये आपके सर के जो आधा हिस्सा होता है उसमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, और जो क्लस्टर में होता है, क्लस्टर में आँख के राउंड शेप में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या क्या दवाई दी जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। सीवियर हेडेक को पेन को जो ठीक करने के लिए सबसे पहले नंबर पर टैबलेट आती है वह है कोमिफ्लाम टैबलेट। कोमिफ्लाम टैबलेट के अंदर आइब्रोफेनिक और पैरासीटामोल फार्मूला होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादा दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस दवाई की डोज जो रहती है वो 300 mg SOS के रूप में, यानी जो कोमिफ्लाम टैबलेट है वो ज़रूरत पड़ने पर दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। इस टैबलेट के भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी में चला सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी भी आ सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर आ सकता है, आपके पेट में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द भी हो सकता है। कोमिफ्लाम में एक इम्पोर्टेंट टैबलेट है। इसको आपको
आइब्रोफेनिक और पैरासीटामोल फार्मूला होता है, ज़रूरत पड़ने पर लेना चाहिए। और इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादा दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है ईयर पेन, यानी कि यदि किसी पेशेंट के कान में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में ली जा सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी एडविल टैबलेट। एडविल टैबलेट के अंदर भी आइब्रोफेनिक फार्मूला होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल कान के दर्द को ठीक करने के लिए लिया जा सकता है। इस टैबलेट की डोज 200 mg BD यानी दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसके भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। इस टैबलेट को जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं, जो कान स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। आपको एडविल के नाम से मिल जाएगी। आइब्रोफेनिक फार्मूला होता है, 200 mg BD यानी दिन में 2 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है। इंपॉर्टेंट टैबलेट है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी ब्रूफेन टैबलेट। इसमें आइब्रोफेनिक फार्मूला होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल कान के दर्द को ठीक करने के लिए लिया जा सकता है। जो ब्रूफेन टैबलेट है वो आपके माइल्ड हेडेक में भी, सीवियर हेडेक में भी और आपके ईयर पेन में भी इस्तेमाल ली जा सकती है। ये वही आपका 600 mg का टैबलेट होता है, दिन में 1 बार इस्तेमाल ली जाती है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर हो सकते हैं, छाती में जलन हो सकती है। रियर होते हैं, हर किसी में 100 नहीं होते। इंपॉर्टेंट टैबलेट, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो है टीथ पेन, यानी कि दांतों का दर्द होना। यदि किसी पेशेंट के दांतों में दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में ली जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो है आपकी कीटोरोल DT टैबलेट। कीटोरोल DT टैबलेट के अंदर कीटोरोलैक ट्रोमेथाजिन फार्मूला होता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल सामान्यतः दांत के दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बहुत अच्छी टैबलेट है। अगर किसी को दांत में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो 2 टैबलेट एक साथ पानी में डालकर लेने पर बहुत जल्द इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी जो डोज रहती है वो 10 mg SOS के रूप में रहती है, यानी ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। इसके भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, यानी जी मिचला सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर भी आ सकते हैं, गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, हेडेक यानी आपके सर में भी दर्द हो सकता है। बहुत अच्छी टैबलेट है, कीटोरोल DT टैबलेट के नाम से मिल जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो आपकी स्वेलिंग पेन होना, यानी कि आपकी बॉडी में अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, उसकी वजह से अगर बॉडी में दर्द रह रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी जीरोडोल SP टैबलेट। जीरोडोल SP टैबलेट एक पॉपुलर ब्रांड है। इसको इप्का फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इस टैबलेट के अंदर एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरीपेप्टिडेज तीनों ही फार्मूले होते हैं। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ साथ आपकी बॉडी में जो पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। इस टैबलेट को आप BD इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार यह टैबलेट इस्तेमाल में ली जा सकती है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी आपका जी में चला सकता है, वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं और आपका हार्ट बर्न यानी आपकी छाती में जलन भी हो सकती है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वह आपकी क्रैम्प्स यानी पेट में मरोड़ हो रहा है। अगर आपके पेट में मरोड़ या फिर दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में ली जाती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो पॉपुलर ब्रांड है वो है आपके मेफ्टाल स्पास टैबलेट। मेफ्टाल स्पास टैबलेट को ग्लूकोज फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इस टैबलेट के अंदर मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लामाइन फार्मूला होता है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल पेट के दर्द को ठीक करने के साथ साथ यदि आपके पेट में मरोड़ रहती है उसको भी ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस टैबलेट की जो डोज रहती है वो 500 mg BD यानी दिन में 2 बार रहती है। इस टैबलेट के भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया जी में चला सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है और आपकी छाती पर जलन हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ऑर्गन पेन होना, यानी कि यदि आपके बॉडी के ऑर्गन्स में दर्द हो रहा है, बॉडी अंगों में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। जैसे कि यदि आपके लीवर में पेन है, गोल ब्लैडर में स्टोन है, वो दर्द कर रही है, या फिर आपके किडनी में दर्द हो रहा है
तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है, आइए जानते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी ड्रोटाविन टैबलेट। यह आपको ड्रोटाकाइन एम नाम से मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस टैबलेट का इस्तेमाल लीवर के दर्द को ठीक करने के लिए, गॉलब्लैडर के दर्द को ठीक करने के लिए और किडनी पेन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस टैबलेट की जो डोज रहती है वो 40 mg प्रति BD के हिसाब से, यानी दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसके भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी में चला सकता है, वॉमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है, हार्टबर्न यानी छाती में दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन की समस्या यानी खाना नहीं पच सकता और आपके हेडेक यानी सर में दर्द भी हो सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टैबलेट है, आपको ड्रोटाकाइन एम नाम से मिल जाएगी, पॉपुलर ब्रांड है। दर्द को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टैबलेट है, स्क्रीनशॉट लो, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी इंजरी पेन होना, यानी कि आपके शरीर में घाव है, जख्म है, चोट लगी हुई है या फिर बॉडी ऑर्गन्स में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी ट्रामाडोल टैबलेट। ट्रामाडोल टैबलेट आपको अलग अलग कंपनी की देखने के लिए मिल सकती हैं। इस टैबलेट के अंदर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड फार्मूला होता है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल अगर बॉडी में कहीं पर चोट लगी है उसके दर्द को ठीक करने के लिए, या फिर आपको किसी भी प्रकार का दर्द है उसको दर्द को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। इसकी जो डोज रहती है वो 40 mg BD यानी दिन में 2 बार रह सकती है। इस टैबलेट को दिन में 2 बार 40 mg के हिसाब से लिया जा सकता है। इसके भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी में चला सकता है, वॉमिटिंग यानी उल्टी की शिकायत हो सकती है, स्लीपनेस यानी नींद आ सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर भी आ सकता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट टैबलेट है, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अर्थराइटिस पेन यानी जोड़ों में दर्द होना। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है। अर्थराइटिस जो होता है, जिसे हम गठिया बोलते हैं, गठिया 2 प्रकार का होता है, ओस्टो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओस्टो अर्थराइटिस जो है इसके स्टार्टिंग रेंज है, और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो इसकी जो लास्ट रेंज होती है। इसमें क्या होता है, जो ओस्टो अर्थराइटिस है उसमें जॉइंट में पेन रहना स्टार्ट होता है लेकिन बॉडी पर थोड़ा कम सूजन आता है, और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें जो जॉइंट गैप है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होते हैं और आपकी बॉडी पर सूजन ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सब को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है उसके बारे में भी जानते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी इटोरकोप्सिब टैबलेट। इटोरकोप्सिब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवाई है। इस टैबलेट का इस्तेमाल अर्थराइटिस के पेन को ठीक करने के लिए, जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। ये 90 mg की टैबलेट होती है, दिन में 2 बार दी जा सकती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल BD भी किया जा सकता है। BD मतलब दिन में 2 बार किया जाना। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो नोजिया की शिकायत हो सकती है यानी जी में चला सकता है, वॉमिटिंग यानी उल्टी की शिकायत हो सकती है, स्लीपनेस यानी नींद भी आ सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर भी आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैबलेट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नर्व पेन, यानी कि आपके नसों में जो दर्द या फिर सुन्नपन रहता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन सजेस्ट की जाती है उसके बारे में जानते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है प्रेगावालिन टैबलेट। प्रेगावालिन आपको 300 mg का टैबलेट मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल सकता है। इसकी जो डोज रहती है वो 300 mg BD के हिसाब से रहती है, यानी आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट रहेंगे वो नोजिया, वॉमिटिंग, स्लीपिंग यानी नींद आना, या फिर चक्कर आना, हेडेक यानी सर में दर्द होना, ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेथोकोबालामाइन टैबलेट। मेथोकोबालामाइन टैबलेट का क्या काम होता है, जो आपकी नसों में सुन्नपन रहता है, ब्लड का फ्लो कम चलता है, उसको बढ़ाने के लिए मेथोकोबालामाइन टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी के नर्व पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टैबलेट को भी दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी कुछ आपको माइनर से साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि नोजिया यानी जी में चला सकता है, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।